Well, the Bihar battle is a do-or-die battle for the BJP and more so for the party boss Amit Shah. With the stakes being high, the BJP president is on a campaign blitzkrieg in Bihar. He denies communalizing the election or making caste an issue, saying that the BJP is fighting the Bihar election purely on development agenda. Our managing editor Rahul Kanwal went on the campaign trail with Amit Shah. As Amit Shah steps down from his DLF helicopter in the Nokha constituency of Rohtas in southwest Bihar, he knows that the odds are stacked against his party. With the Janata Dal United walking out of the alliance with the BJP, the caste configuration of this Yadav, Muslim and Kurmi dominated seat has changed dramatically, and BJP's sitting MLA Rameshwar Chaurasia's position is suddenly looking weak. In election parlance, phasi hui hai seat. Shah starts his speech by explaining to voters why Chaurasia hasn't been able to spend much time in the constituency. रामेश्वर जी हमारी पार्टी के एकदम शिस्तबद्ध सिपाही है। पार्टी उनको कहती है यूपी जाइए तो वो ठेला लगाकर यूपी चले जाते हैं। पार्टी उनको कहती है मध्य प्रदेश जाइए, वो ठेला लगाकर मध्य प्रदेश चले जाते हैं। पार्टी उनको कहती है दिल्ली का प्रभारी बन जाओ रामेश्वर, तो हर बूथ में रामेश्वर पहुंचकर दिल्ली के लिए काम करता है। अब हो सकता है ये सब के कारण कहीं आपके बीच में आना जाना उसका कम रहा हो सकता है, मगर आना जाना कम रहा हो तो रामेश्वर का दोष नहीं है भैया, मेरा दोष है। मेरे दोस्त की सजा रामेश्वर को न दीजिएगा, सुनकर भेजिएगा ना। अरे ऐसे क्या बोल रहे हैं, जरा जोर से बोलिए, सुनकर भेजिएगा। जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। If politics was Teen Patti, Amit Shah would be the gambler betting the higher stakes. Hedging bets is something the BJP president simply doesn't believe in. For Shah, it's all or nothing. And by constantly upping the ante, he's turned the Bihar election into a do-or-die battle, not just for himself, but also for his party. Shah is urging voters to give the BJP one shot at running the state. जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, वहां पर एक बार जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनती है, बाद में बार-बार भारतीय जनता पार्टी ही चुनकर आती है मित्रों, बार-बार चुनकर आती है। गुजरात में हम एक बार जीते, आज तक नहीं हारे। मध्य प्रदेश में एक बार जीते, आज तक नहीं हारे। राजस्थान में बार-बार जीते, छत्तीसगढ़ में एक बार जीते, आज तक नहीं हारे। गोवा में भी बार-बार जीते। और यहाँ तो दान बहुत पैदा होता है भाई, दान पैदा होता है ना। The Battle of Bihar of 2015 was literally a do-or-die battle for Amit Shah. So far, he's been able to reign over the BJP with no one being able to question his decisions. But Shah realizes, much more than anyone else, that another defeat after Delhi will see critics come out with their paws and the knives will be out for his head. He's up for re-election in January. So far, it seems to be an open and shut case. But another defeat could see the situation turn against him. On board his private jet, I asked Shah if he's concerned about what may happen if the BJP loses. Political पंडित कहते हैं कि अमित शाह के लिए भी नाक का सवाल है। आपका री-इलेक्शन है जनवरी में, उनको लगता है कि अगर अभी जो विरोध के स्वर दबे हुए हैं, अगर बीजेपी हार गई तो आपके लिए सब पंजे निकाल के खड़े हो जाए। देखिए, मेरे लिए हर चुनाव नाक का सवाल होता है। मेरी पार्टी को जिताना ये मेरे लिए नाक का ही सवाल होता है। ये चुनाव छोड़ दीजिए, छोटे से छोटा चुनाव हो, मेरे लिए नाक का सवाल है। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पार्टी को विजय के रास्ते पर ले जाना मेरा काम है। आपको लगता है पीएम ओवर एक्सपोज हो गए कि एकदम आपने जिस तरीके से हर छोटी सभा में भी उनको उतार दिया, इतनी सारी आपने उनकी रैलियां कराई, अब अगर फर्ज कीजिए चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में नहीं गए तो पीएम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो जाएगा। राहुल जी, इस देश में एक बड़ा कालखंड आया जब पीएम ऐसे बने जिनकी जन स्वीकृति नहीं थी।
क्या पीएम ने अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहिए? एक साल पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें झारखंड 29वें नंबर पर था और ये अपना बिहार 27वें नंबर पर था। देश भर में 27वें नंबर पर और झारखंड इसके भी पीछे 29 नंबर पर था। एक साल के बाद फिर से सर्वे हुआ, बीच में एक घटना हो गई। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। एक साल के बाद दूसरा सर्वे हुआ, झारखंड 29 नंबर से उठकर तीसरे नंबर पर पहुंच गया, बिहार 27 के 27वें नंबर पर पहुंच गया। मंच पर विराजमान है। A lot of the talk during election rallies is about development, but Shah realizes that if the BJP is to win Bihar, the rhetoric of Vikas alone will not work. बाकी सब लोग जो मुगालते में हो, मैं किसी गलत फहमी में नहीं हूं। Bihar is India's most caste-ridden state, and the BJP cannot hope to win without stitching a mighty caste alliance that can triumph Lalu's MY combine. When Amit Shah first drew up his strategy for Bihar, he was hoping to snatch a part of the Yadav vote bank of Lalu Yadav. But RSS Chief Mohan Bhagwat's recent comments on the need to review the reservation policy has come as a big setback to the BJP because it helps consolidate the Yadav voters in favor of Yadav Mistria and RJD Chief Lalu Yadav. Bhagwat's comments also left the BJP in a rather embarrassing situation because if this had been any other person, his comments would have been disowned completely. But because this was Sar Sanchalak himself, now the BJP leaders could publicly criticize what Mohan Bhagwat had said. However, they're trying very hard in rallies such as these to ensure that a message goes out that the reservation policy is permanent and the BJP has absolutely no plans to try and change that. But to some extent at least, the damage has already been done. मैं कह देता हूं राजपुर की जनता के सामने, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण व्यवस्था की समर्थक है। इसमें कोई बदलाव का कोई विचार कहीं पर नहीं होना है। Yadavs make up roughly 15% of Bihar's electorate, while according to the latest census figures, Muslims make up about 17% of Bihar's population. Add to this the 5% vote of the Kurmis, the caste that Nitish Kumar belongs to, and that gives the Grand Alliance a solid vote bank of 37%. Even the BJP admits that denting this vote bank seems very difficult. So the party is trying to consolidate the remaining 63% of Bihar's voters. While the roughly 14% upper castes are solidly in favor of the BJP, Shah is also banking on a large chunk of the 30% of the extremely backward castes and 16% Dalits and Mahadalits. कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने सभी जाति, सभी समुदायों को अपने यहाँ प्रतिनिधित्व दिया है और एक प्रकार से बैलेंस टीम लेकर हम बिहार की जनता के सामने गए हैं। अगर उसको कोई जाति में कन्वर्ट कराना भी चाहेगा तो मुंह की खाएगा, इसका मुझे विश्वास है। There's been a sharp surge in communal tempers in the state over the last few weeks. Shah's opponents allege that the BJP was not feeling confident going into the polls and that this is part of a deliberate strategy to polarize the electorate on communal lines. Shah, though, blames his foes and the media. मीडिया कितना भी प्रयास करे चुनाव को कम्युनलाइज करने का, जाति पर ले जाने का, मगर जाएगा नहीं, विकास पड़ेगा। मैं मीडिया इसलिए कहता हूं, बिहार में गाय पर बयान किसने दिया? बिहार के एक भी भाषण लालू जी के इंटरव्यू के पहले का निकाल कर आप मुझे दे दीजिए। हम कहीं नहीं बोले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, पूरे बिहार में बिहार की जनता तय कर चुकी है। Amit Shah believes that the results of the Bihar elections of 2015 will play a very important role in determining the future of Indian politics over the next 15 years. If a united opposition is able to beat the BJP, then it will show that the Modi wave has run out of steam and the Shah-Modi duo are not invincible. It could also serve as a template that can easily be replicated
in the next assembly elections over the next few years. However, if the BJP is able to trounce the united opposition, it will further silence critics within the BJP and will leave those outside completely demoralized. मित्रों, आज मेरी 27वीं सभा है. The BJP realizes that Nitish Kumar still enjoys a high level of goodwill in the state, and Shah is trying hard to make this an election a contest between Lalu and Modi, instead of this being a contest between Modi and Nitish. लालू के 15 साल के राज को क्या कहते थे भाई? मुझे बताइए. ये 15 साल के जंगल राज के अंदर अति पिछड़ा और दलित का क्या हाल था बताइए. रूह थर थर कांपती थी. आए दिन बलात्कार, अपहरण, फिरौती, खून, ऐसी घटना हो से बिहार की रूह कांप गई. अरे भाई साहब, तो मूंगफली खिलाइए ना. खिलाओ भाई मूंगफली. We step away from the dais to get a sense of what the most important people in Bihar, the voters, make of the many promises being made by their netas. फंसी हुई सीट है काफी ये वाली. किसको जिताने के मूड में हैं? हम लोग भाजपा का समर्थक हैं. काहे के लिए भाजपा के? वो अभी नई सरकार 25 साल से जो पुरानी सरकार आई रहा है यहाँ, वो कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ पर. इस चलते हम लोग नया सरकार बनाने के लिए. भाजपा सरकार आएगा सर. अब की क्या उम्मीद है, क्या करेंगे? उम्मीद है कि जब मोदी जी की सरकार आएगा तो हम लोग के यहाँ बिहार में कंपनी खुलेगा. हम लोग दिल्ली पंजाब जाते हैं, रोजगार मिलेगी. दिल्ली पंजाब जाते हैं तो बोल रहे हैं मोदी सरकार के यहाँ कोई न कोई कंपनी खोलेंगे. और नीतीश सरकार यहाँ खाली दारू की भट्टी खुलवा दी है. हरे सब बच्चे दारू पीने लगा है. जहाँ शराब की दुकान के आते हैं. ये बात है कि मेरे गांव में अभी तक तो रिकॉर्ड ही था कि आज तक बिजली नहीं आई थी, लेकिन चितरंजन कुमार ने, खैर ये जदयू का सरकार तो था ही मिलकर, लेकिन उसके बाद इनको तो 5 साल तो काम करने के लिए मौका मिला नहीं. जब इनका टूटा तो 1.5 साल काम करने के लिए मिला, तो उसमें मेरे विधायक ने ये काम कर दिखाया था, चितरंजन कुमार ने. और मैं बीजेपी का इसी के चलते सपोर्टर हूँ. After speaking to those at the rally, we go to a rooftop nearby where the crowd is far less partisan. All those who've gathered on the ground below us are hardcore BJP supporters, but those who are observing from this roof above are a far more mixed lot. Let's try and understand the pulse of the voters of Bihar. अच्छा, आपसे शुरू करते हैं. आपके हिसाब से बिहार के विकास के लिए बेहतर नीतीश कुमार. ओनली फॉर नीतीश कुमार. क्यों नीतीश कुमार? फॉर नीतीश कुमार जी अच्छा बिहार का विकास किए हैं. उनसे अच्छा बेहतर कोई विकास नहीं कर सकता है. क्या किया है यहाँ पे 10 साल? यहाँ बहुत कुछ हुआ. अथी बिहार का स्तर पहले बहुत नीचे था. नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं बिहार का स्तर बहुत ऊपर. लालू अब नीतीश के साथ है, उसमें गड़बड़ है क्या? नहीं तो लालू है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना. नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे. आपको उम्मीद दिख रही है मोदी? हमें नहीं नजर आता है कि मोदी जी क्या करेंगे, क्योंकि 16 महीनों में इन्होंने 116 देशों का दौरा कर चुके हैं. ये दूसरा सिकंदर महान बनना चाहते हैं. सिकंदर महान पानी जहाज के माध्यम से पूरा विश्व का भ्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति बना, और ये हवाई जहाज के माध्यम से पूरा विश्व का भ्रमण करने वाले दूसरे भारतीय बनना चाहते हैं. लेकिन भारत के लिए क्या कर रहे हैं ये? नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में उद्योगपतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है. इसलिए वे जो भी देश में जा रहे हैं आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, उद्योगपतियों को मजबूत करने के लिए समझौता लेकर आ रहे हैं. हाल ही में नीतीश ने कुछ किया है आपके लिए 10 साल? आज नीतीश जी का देन है कि बारिश में भी हमारे घर में बिजली रहती है. हम लोग नहर में पानी सूखा हुआ, कोई अभी तक नेता अभी तक पूछने हम लोग से हाल चाल नहीं. हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो हाथ जोड़ लो, खाइए, जिताइएगा. What is very clear as we speak to people is that unlike recent assembly elections in states like Maharashtra, Haryana and Jharkhand, in Bihar, the incumbent chief minister is still very popular. Nitish enjoys a clean image, and the BJP is trying hard to tarnish Nitish by playing the Lalu card. आपने मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या किया? मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस जंगल राज का विरोध 20 साल तक आप कर रहे थे, वो ही लालू प्रसाद की गोदी में बैठकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप बन गए हो. बिहार की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी मित्रों, कभी माफ नहीं. जिंदाबाद 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 जिंदाबाद.
Amit Shah is trying very hard to fight off Nitish Kumar's charge of this being a Bihari campaign run by non-Biharis in the BJP. But if you look at Amit Shah's core team, whether it is a Dharmendra Pradhan, Bhupender Yadav, Ram Lal, several of these are non-Bihari leaders. In rallies such as these, Amit Shah stresses time and again that this is a canard being spread by the Janata Dal United, and if the BJP wins these elections, it will be a Bihari and not a Bahari who will run the state of Bihar. अरे तुम क्या कहते हो भाई नीतीश? मैं कहता हूँ बिहार में बिहारी ही शासन करेगा, मैं कहना चाहता हूँ। मगर मेरे इस स्टेटमेंट से खुश मत हो जाना नीतीश कुमार, वो बिहारी आप नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का बिहारी शासन करेगा, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बिहारी बनेगा। The assembly constituency of Navinagar, where we are at this time, is a Naxal-infested area that adjoins Jharkhand. 10 years ago, a gathering as big as this would have been considered a security nightmare. Now people are able to assemble and wander even after it gets dark without much fear. Now the question is, who will take the credit for having improved the security situation? Nitish Kumar says it's he who's improved the security scenario in Bihar, whereas the BJP says Nitish was able to function only because he was an alliance partner and will not be able to take this journey forward in partnership with Lalu Yadav. Rarely has the course of national politics been so dependent on the results of a state election. Pundits and pollsters alike are confused, but the wisest man of all is the voter, who is listening and observing. He treasures the most important weapon in a democracy, his vote. Till the 8th of November, Netas will be dancing to the voters' tune. With field producer Anil Kumar and video journalist Ankur Arora, this is Rahul Kamul reporting for India Today.